हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है दिन ट्यूसडे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दी के दिनों में कैसे सुबह 5 बजे उठकर मैं अपने सारे काम फटाफट से कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे आगे चल के लंच टाइम हो या फिर अपनी स्टडी के लिए टाइम हो, इसको निकालने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सुबह ही मेरे सारे काम बड़ी ही ईज़िली निपट जाते हैं। तो रूटीन ख़ास चेंज नहीं होता है, सर्दियों का भी वही रहता है। बस ये है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा जल्दी नींद नहीं खुल पाती है। कभी कभार होता है 5 बजे उठ जाते हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि 5:30 बज जाते हैं और कभी 6 भी बज जाते हैं। तो सब मूड पे डिपेंड होता है। अगर आपकी नींद जल्दी खुल जाती है, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा थके रहते हो, उस दिन आपकी नींद बहुत ही लेट से खुलेगी। ये ज़ाहिर सी बात है, सभी के साथ होता है और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं 5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ तो मैं हमेशा ही 5 बजे उठूँ। कभी कभार मुझसे भी लेट हो जाता है। तो आज तो खैर मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू ही हुई है, अभी तो बहुत कड़ाके की ठंड पड़नी बाकी है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही इनके लिए मैं यहाँ पे बनाना शेक बनाऊँगी, क्योंकि इनके लिए ना ब्रेकफास्ट में अगर कुछ अच्छा दे दो तो फिर 3 बजे ये आते हैं। तो पूरा दिन एक तरफ से समझ लीजिए ब्रेकफास्ट पर ही निर्भर करता है कि सुबह आपका खाना बहुत ही सॉलिड होना चाहिए, ताकि आपको 3 बजे तक भूख ना लगे। तो इसलिए 2 रोटी बना लेती हूँ और थोड़ा सा शेक बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी किया है। हस्बैंड को मैं आजकल बहुत टाइम से, मतलब 1 महीना हो गया है, तो हस्बैंड हमेशा ही आंवला जूस ले लेते हैं मॉर्निंग के टाइम पे हल्का गुनगुना पानी करके। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है। तो इसलिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ गुनगुना पानी ही ले रही हूँ। जब मैं आंवला लेती हूँ ना, तो उससे गले में थोड़ी सी खराश हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैंने दूध को 1 गिलास दूध को थोड़ा सा गुनगुना कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड अगर रहता है फ्रिज का तो फिर वो बनाना शेक पिया नहीं जाता है। इसलिए थोड़ा सा ना गुनगुना सा कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए अच्छे से पीस लिया है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले थे और 3 बनाना थे। एक तो मतलब ख़राब हो गया था, 2 ही समझ लीजिए। तो ये एक अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छा रहता है अगर आपके घर में भी ये सिचुएशन हो, ये प्रॉब्लम हो कि सुबह नाश्ता करने का मन नहीं करता है या फिर सुबह सब्ज़ी खाने का नहीं मन करता है, तो इस तरह से आप आदत डलवा सकते हो। तो मैंने तो ये कभी कभार जैसे मैं बना लेती हूँ ना, कुछ नया ट्राई करती हूँ, तो इनको बहुत अच्छा लगता है और ये खा भी लेते हैं और फिर अगले दिन से खुद ही बोल देता है कि कल से मेरे लिए ये बना लेना। तो ये चीज़ होती है, आदत की बात होती है। तो कभी कभार ना कुछ डिफरेंट टाइप का बनाकर दे देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ इनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट में करती हूँ, मतलब जब ये चले जाते हैं ना तब करती हूँ। तो अपने लिए भी मैं बना के रख ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी ज़्यादा गर्मा गर्म रोटियाँ खाने की तो आदत है नहीं। तो बना के रख लेती हूँ एक टाइम ही। और मैं सुबह नाश्ते में सब्ज़ी रोटी ही खाती हूँ। बहुत ही कम होता है कि मैं अपने लिए शेक बनाऊँ, बाकी मुझे उतना ख़ास पसंद है नहीं। कभी कभार ले लेती हूँ जब पसंद होता है, मतलब मूड की बात है वो भी। तो यहाँ पे अपने लिए भी और इनके लिए भी मैंने रोटियाँ बना ली है। उसके बाद जो है ना, धीरे धीरे करके किचन का काम भी निपटाऊंगी। उससे पहले वही मॉर्निंग टी अपनी सबसे फेवरेट, जो कि कभी छूटने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया है, चाय बना रही हूँ अपने लिए थोड़ी सी, क्योंकि सुबह सुबह खासकर कफ़ कोल्ड में ना बहुत मन करता है चाय पीने का, गला बैठा रहता है, तो चाय पीकर बहुत अच्छा फ़ील होता है। साथ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा आटा गिर जाता है जैसे रोटियां बनाते टाइम, तो काउंटर टॉप को भी मैं समेटती जाती हूँ, क्लीन करती जाती हूँ। वरना खाली बैठकर उबलती हुई चाय को देखने का कोई मतलब नहीं है। जितना टाइम रहता है उसका थोड़ा अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ, मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, ताकि आगे चल के पूरा दिन मैं निकाल सकूँ। तो हमारे यहाँ पे वैसे तो बहुत ही जल्दी सुबह धूप निकल आती है और शाम को बहुत जल्दी चली भी जाती है। 2:30 बजे तक ही धूप रहती है और सुबह काफ़ी जल्दी धूप आ जाती है। तो ये फ़ायदा हो जाता है सर्दियों का और बहुत अच्छा भी लगता है। तो अभी हस्बैंड गए हुए थे मंदिर और ये सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर चले जाते हैं। मेरा काम अपने घर का पूरा जब तक होता नहीं है तब तक मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन ये है कि घर में ही पूजा कर लेती हूँ, अपने घर के मंदिर में ही चली जाती हूँ। हाँ, कभी कभार कुछ फेस्टिवल हो गया, कुछ भी हो गया, तो तब मैं ज़रूर चली जाती हूँ मंदिर में, क्योंकि तब का ये रहता है कि इनकी भी छुट्टी रहती है और सुबह इतनी भाग दौड़ भी नहीं होती। तो एक बार ये है कि सुबह का काम मेरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वरना ये काम अगर छूट गया तो फिर समझो
बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और इनके लिए भी फिर लेट ही हो जाएगा स्कूल जाने में। तो उसके बाद मेरा चाय मैंने चढ़ा के आ गई हूँ। जब तक चाय उबल रही थी तब तक मैंने सोचा अंदर रूम की हालत थोड़ा ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि रूम भी बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है। रात को जैसे पढ़ाई करती हूँ या फिर ये कभी पढ़ लेते हैं तो किताबें वगैरह सब ऐसे फैला के रख देते हैं, तो इसलिए एक बार बेडरूम की हालत ठीक ठाक करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं कि दी आप अपने सोफ़ा कवर को चेंज कर लो, वो उतने अच्छे नहीं लगते, बाकी आपका बेडरूम बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी, मेरे दिमाग में भी था कि मुझे अपने सोफ़ा कवर चेंज करना है। मैंने ऑनलाइन बहुत बार सर्च किया लेकिन मुझे ऑनलाइन उस तरह का मटेरियल नहीं मिल रहा है, और ऑफ़लाइन यहाँ का मार्केट तो ऐसा है कि अगर मैं सबसे डाउन वाला पीस भी लूँ ना तो वो भी कम से कम 1500 से कम का तो आएगा नहीं, इतना महंगा पड़ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ मुझे अपने सोफ़े के हिसाब से कुछ डिफरेंट टाइप का चाहिए जिससे मेरा सोफ़ा काफ़ी सुंदर लगे। तो मेरे दिमाग में कुछ डीआईवाई चल रहा है कि अगर मैं उसको कर पाऊँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और बहुत ही जल्दी करूँगी। अभी तो हाल फ़िलहाल में तबीयत भी ठीक नहीं है और घर का ही इतना सारा काम हो रहा है कि बिल्कुल टाइम नहीं लग पा रहा, साथ ही पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस वजह से ना ख़ास मुझे उतना डीआईवाई करने का भी टाइम नहीं लगता है। अदरवाइज़ मैं खुद भी इन कवर से परेशान हूँ, मुझे खुद भी ये अच्छे नहीं लगते। या तो सोचूँगी इनको ही कुछ नया लुक दे दूँ या फिर कुछ डिफरेंट सा करके देखूँगी। तो देखते हैं अभी क्या होता है। एक तो इस सोफ़े का ना डिज़ाइन भी पूरा अलग टाइप का है, इसमें अगर मैं बनाने भी जाऊँ ना तो कुछ ना कुछ कमी जो है रह ही जाएगी, पर फिर भी ये है कि मैं एक बार ट्राई करूँगी क्योंकि अच्छा लगता है, थोड़ा लुक डिफरेंट हो जाए। और कोशिश करूँगी कि दीपावली से पहले ही ये काम मैं निपटा लूँ। और आजकल मेरा काम जो है बहुत ही अच्छे से हो भी रहा है क्योंकि मैं थोड़ा ठीक फ़ील कर रही हूँ, अब मेरी तबीयत उतनी ख़राब नहीं हो रही है। तो बस यहाँ पे ये सब काम निपटाने के बाद मैं इनके लिए लेके आ गई थी ब्रेकफ़ास्ट और अपने लिए थोड़ी सी चाय ले आई थी। उसके बाद ये चले गए थे ब्रेकफ़ास्ट करके, और कुछ टाइम रहने के बाद फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट करने। तो यहाँ पे बैठ के फ़ोन में कुछ ना कुछ लगा देती हूँ, मतलब जो भी मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ। तो साथ के साथ नाश्ता भी हो जाता है, वरना अकेले अकेले कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। और आज मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई थी, साथ ही दवाई भी टाइम पे लेनी थी, तो इसलिए मैंने पहले नाश्ता कर लिया, उसके बाद साफ़ सफाई का काम शुरू किया। तो आज मुझे थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, बहुत टाइम से डीप क्लीन नहीं हुआ था, मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सोफ़े वगैरह खिसका के और बेड के नीचे से पूरा धूल वगैरह हटा के कर रही थी साफ़। तो काफ़ी ज़्यादा कचरा निकल गया था, आप लोग देख सकते हो। मतलब 2-3 दिन भी अगर आप अच्छे से सफाई ना करो ना तो ये हाल हर किसी के घर का होता है। और पोछा भी बहुत अच्छे से पूरा बेड के नीचे तक लगा रही हूँ, ताकि बेड सबसे ज़्यादा गंदा तो नीचे की तरफ से ही होता है, तो इसलिए ये जो स्टैंड वाला होता है ना पोछा, ये मॉप जो होते हैं, बहुत ही अच्छे से इनसे क्लीनिंग हो जाती है। इस वजह से मैं ज़्यादातर इनसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। तो डेली ही थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करने का यही फ़ायदा होता है कि अगर बाई चांस आप किसी दिन ना कर पाओ कोई काम, सफाई ना कर पाओ या कोई रीज़न है, तबीयत ख़राब हो गई है, तो आपका घर उतना गंदा नहीं लगेगा। और आजकल जैसे 2-3 दिन से मैंने पोछा वगैरह नहीं मारा था, मतलब 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के ऐसे ही मैं पोछा लगा रही थी, उसके बावजूद भी उतना गंदा नहीं लग रहा था। तो यही रीज़न होता है कि आप अच्छे से साफ़ सफाई जब करते हो ना तो आपको एक बहुत ही रिलीफ सा मिलता है जब आप अपने घर को देखते हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा लगता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी तैयारियां करी होती है, क्लीनिंग करी होती है, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ गंदा दिखाई नहीं देता है। तो बस अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के मैं ये टेबल साफ़ कर रही थी, बहुत टाइम से यहाँ पे भी मैंने कपड़ा नहीं मारा था, तो सोचा कर लेती हूँ क्लीन। जो ये थोड़ा सा ये शोपीस वगैरह रखे होते हैं, इस पर भी विंडो की वजह से ना धूल जम जाता है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पर डेकोरेशन चेंज कर देती हूँ और बस ऐसे ही रखा रहता है। बाकी ये वाला टेबल जो है इसका 2 in 1 काम हो जाता है, नीचे मैंने मिक्सर ग्राइंडर रखा हुआ है, थोड़ा बहुत सामान भी आ जाता है। बस यहाँ पे ये सारा काम कर लेने के बाद मैं किचन में चली जाऊँगी और किचन का काम निपटा लूँगी। थोड़े से बर्तन थे, थोड़े तो क्या थे, मतलब मॉर्निंग के जो बर्तन थे ब्रेकफास्ट के, उनको मैं वॉश कर लूँगी टाइम पे, और इस तरह से मेरा पूरा काम जो है हो जाएगा फिनिश। तो सर्दियों में हो या गर्मियों में हो, काम जो रूटीन होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये है कि सर्दियों में ना
थोड़ा सा आलस आपको ज़्यादा आ जाता है ठंड की वजह से, और हम लोग सोचते हैं थोड़ी देर धूप पे बैठ जाते हैं, उसके बाद अपने काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर पहले एक बार काम वाम निपटा दो ना, तो उसके बाद आराम से बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो यहाँ पे सिंक क्लीन कर चुकी हूँ और बहुत टाइम से किचन की क्लीनिंग मैंने नहीं की थी, पानी डाल के पूरा अच्छे से नहीं धोया था, तो मुझे थोड़ा गंदा सा लग रहा था। आज मैंने ये भी लगे हाथों कर लिया, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि अच्छे से झाड़ू मार के पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस वजह से ना मैंने यहाँ पे पूरा पानी डाल के और अच्छे से क्लीन किया है। किचन में मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, इस वजह से कि मुझे पता था पहले मैं इस तरह से साफ़ कर लूँ तो इसी से बहुत अच्छा चमक जाता है मेरा किचन। तो बस यहाँ पे पोछा ना लगाने का बस यही रीज़न था। अब मुझे काफ़ी संतुष्टि मिल रही है कि मेरा काम अच्छे से हो गया है, और एक होता है ना आपके दिल की तसल्ली हो जाती है सफाई करके, तो वो वाली बात हो गई है। और अच्छे से पूरा घर भी चमक जाता है, किचन भी चमक जाता है, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है किसी को भी। सो बस फाइनली मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया है, और यही था मेरा वीडियो जो कि आपके साथ मुझे शेयर करना था कि किस तरीके से पूरी एनर्जी के साथ बिना रुके मैं मॉर्निंग से ही ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, क्लीनिंग हो गया, डस्टिंग मॉपिंग सब कुछ अच्छे से कर लेती हूँ। सर्दियों के टाइम में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के हम बहुत अच्छे से अपने रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा घर अच्छे से चमक गया है, और डेली का यही मेरा रूटीन रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और डीप क्लीन के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत या फिर ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए किचन भी क्लीन हो गया है, बस थोड़ा सा सूखना रह गया है, बर्तन धुल चुके हैं, काउंटर टॉप क्लीन हो गया है, और पूरा अच्छे से घर चमक रहा है। अब बहुत अच्छा सुकून सा मिल रहा है देखकर। तो ये देखिए पूरा घर मेरा एकदम अच्छे से चमक रहा है, सब कुछ अच्छे से साफ़ करने के बाद में बहुत ही सुंदर लगता है। तो पोछा मैंने पूरा बाहर छत की तरफ और मार्बल जो था उसमें मार दिया था, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा था। इस वजह से मैंने पूरा अच्छे से क्लीन किया, और जो बाहर का ये बरामदा है इसको भी बहुत ही अच्छे से क्लीन किया। तो जितने भी रूम थे सब साफ़ हो चुके हैं, और इस तरीके से मॉर्निंग टाइम मेरा यूज़ हो जाता है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।